पटना पुलिस की थ्योरी फेल, जिसे बताया बीमार, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी दरिंदगी की पोट। अभी जो है आजाद घूम रहे हैं पटना के सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे। वर्दी पर दाग, मासूम का हुआ कत्ल और पुलिस करती रही चरित्र हनन। आखिर किसे बचा रहे हैं बड़े साहब? 72 घंटा पूरे हो गए हैं, लेकिन जवाब अभी भी असंतुष्ट रूप से दिया गया है। नींद की गोली नहीं, सिस्टम के जहर ने ली जान। पटना की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, अब सिर्फ फांसी मंजूर। लेकिन जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? नीट छात्रा के साथ हैवानियत, रक्षक बने भक्षक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे से हिला बिहार। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। पहले बेटी लूटी, फिर सच को दफनाने की कोशिश। पटना कांड का पूरा सच सिर्फ BMW न्यूज पर। इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज की बात नहीं है। दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड संबंधित वो सर्च कर रही थी। यूरिन टेस्ट भी कराया गया। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। जो दर्शक आज मेरी इस खबर को देख रहे होंगे, उनसे मेरा एक सवाल है। क्या आपकी बेटी या बच्ची पटना में पढ़ रही है, हॉस्टल में जाके पढ़ रही है? तो आप सचेत हो जाइए, मत पढ़ाइए, क्योंकि पटना में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। कोई एक मामला हो तो साझा करें आपसे। नीट में पढ़ने वाली बच्ची के साथ इस तरह का मामला होता है और पुलिस कहती है कि कुछ नहीं हुआ। मोबाइल पर वो सर्च कर रही थी कि कौन सी दवा खानी चाहिए, पॉइजन वाली दवाओं के बारे में वो सर्च कर रही थी, नींद की गोली की दवा के बारे में सर्च कर रही थी, इसलिए सुसाइडल वाली बात थी। कोई उसके साथ रेप नहीं हुआ, कोई गैंग रेप वाली बात नहीं थी, कोई हत्या वाली बात नहीं थी। उसने खुद से उसने अपनी जान को खत्म कर डाला। तो जब पुलिस भी साथ नहीं है तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? और ऐसे में आपकी बच्ची कितनी सुरक्षित है, आप खुद ही तय कर लीजिए। और ये कोई नई बात नहीं है। पटना का मामला याद होगा आपको। बिहार विधानसभा परिषद में काम करने वाली बॉबी की घटना याद होगी आपको। और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो पटना में घटी, लड़कियों के साथ खास करके, जिसको लेकर इतना सारा बवाल हुआ। लेकिन मजाल है जो सरकार में बैठे लोगों के कान पे जूं तक भी रहेंगे, कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आपके साथ और आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज कुछ ऐसे सवाल, ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं। उस दिन पटना की सड़कों पर लड़कियां चीख चीख के कह रही थी कि पल्लवी के साथ गलत हुआ है, पल्लवी के हत्यारे हैं कुछ लोग, उनको गिरफ्तार करो। पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। शर्म नहीं आई? उसके बाद यहां तक कह दिया कि वो तो मोबाइल पर नींद की दवा ढूंढ रही थी, हो सकता है कि उसने सुसाइड किया हो सकता है उसकी हत्या ना हो, उसकी जान यूं ही चली गई, नींद के ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई है, उसके साथ कोई रेप वेप नहीं हुआ। शर्म नहीं आई बिहार पुलिस को ये बात कहते हुए? और आज की घटना है, और आज की बात बता दो, आज रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम का खुलासा हुआ है कि उसके साथ रेप जैसी घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है। और तब जाकर वार्डन को और जो हॉस्टल ओनर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके मामा चीखते चीखते रह गए कि हमने वहां के थाना को फोन किया, थाना से लोग आए, कुछ देर के लिए उनको हिरासत में लिया, फिर उसको छोड़ भी दी जो अपराधी जिन पर शक था। उन्होंने कहा है, दैनिक भास्कर को एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरी बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। हम लोग हॉस्टल भी गए थे, वहां कमरे में पोछा लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। हॉस्टल के संचालक पैसे देकर FIR वापस लेने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा है, जो मामा है वो कह रहे हैं कि 9 फरवरी को FIR करने के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो ओनर है वो बाहर आई थी और पैसे ऑफर देकर FIR
वापस लेने का दबाव बनाने लगी। उनके मामा कहते हैं कि वो डील करने लगी कि हॉस्टल का क्रेडिट मत खराब करिए, जितने रुपए चाहिए आपको दे दूंगी। क्यों रुपए दे रही थी वो? पुलिस ने अगर सख्ती दिखाई होती तो शायद आज से 3-4 दिन पहले इस बात का खुलासा हो गया होता। थोड़ी सख्ती दिखाते, पोस्टमार्टम का इंतजार, और सब मामलों में तो पोस्टमार्टम का इंतजार आप नहीं करते हैं, पहले आप अरेस्टिंग करते हैं। मामा कह रहे हैं कि हम लोगों ने चित्रगुप्त नगर के एसएचओ को जानकारी दी, इसके बाद वो वहां पर आई, उसे गिरफ्तार किया, लेकिन थाने ले जाकर छोड़ दिया। शक तो होगा। पुलिस के मुताबिक छात्रा की 8 जनवरी को यूरिन की रिपोर्ट में मेंशन है कि नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करें, इस तरह की चीज का सर्च पाया गया। ठीक है, सर्च पाया गया होगा, थोड़ी देर में मान भी लेते हैं। आपने सख्ती क्यों नहीं दिखाई? जो चला गया इस दुनिया से, क्या वो ये जवाब देने आएगा कि मैं क्यों सर्च कर रही थी, वो किस डिप्रेशन से गुजर रही थी? हो सकता है जिस तरह आज जो पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है, उन लोगों की गंदी नजर पहले से रही हो पल्लवी पर, और वो बयां नहीं कर पा रही होगी इस दर्द को, इसलिए वो सर्च कर रही थी। आपने पता किया? नहीं किया। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि रेप जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस बात को जरूर कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहना पड़ेगा, कुछ कहेंगे। अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा किसी भी दृष्टिकोण से कि ये हत्या की गई है या उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन अब जब 4 दिन के बाद गुरुवार को जो आज रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है, सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए इस रिपोर्ट को पटना एम्स भेज दिया गया है। सेकेंड ओपिनियन भी ले लीजिए। लेकिन जिस समय उस छात्र को डॉक्टर के पास लेके गए थे लोग, उस समय जब उसे चोट लगी थी उस लड़की को, तो उसको डॉक्टर सहजानंद के पास एडमिट कराया गया था, और उसके बाद कंडीशन बच्ची की खराब होती रही, जिसके बाद उन्हें रेफर करना था। तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में फिर लेकर गए उस बच्ची को। यहां पर वो 1 दिन तक बहुत अच्छे से इलाज की। वहां के जूनियर डॉक्टर का स्टेटमेंट है, जो अभिषेक नाम है उनका, उन्होंने बताया कि लड़की की बॉडी पर बहुत सारे चोट और खरोच के निशान है, हेड इंजरी है। उन्होंने देखकर यह आशंका जता दी कि लड़की के साथ गलत हुआ। चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था, और उसके बाद 6 से 10 तक युवती जो इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर का इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतिका है, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो बवाल हुआ सर, मैं उस पे आता हूँ। पोस्टमार्टम मैं रिपोर्ट आता हूँ पहले ही उस पे। बता दिया गया। मैं आता हूँ उस बात पे। पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए। किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया,
और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था। जो चीज़ें थी, इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला फुसला कर अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। मैं आ रहा हूँ आप पे उस चीज़ पे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस बुरे मामले में कई लोग हैं। डॉक्टर इलाज किए हैं, वो हैं, फुटेज हैं, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल क्या चल रहा है जांच का, ये सारी चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया था आप लोगों को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने जो सीधे साधे लोग हैं उनको बहलाया फुसलाया और इस चीज़ का बात उतंग बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सजा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सजा भी दिलाएंगे। पूर्व में भी दिलाई गई है इसमें, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं और उसमें जो साजिश करता है उन लोग पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है, कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और काफ़ी लोग अननेम्ड है, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेता भी शामिल है उसमें? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद भी देखें कि क्या है। भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीजन सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। स्वयं का डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कार्य घटना नहीं कर दें। खास करके मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस तरह की घटनाएं नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। हॉस्टल का सीसीटीवी जांच किया गया है? मैंने बताया कि आपको हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है हमारे पास। उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है। उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज की उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग जो अभी तक का फैक्ट है वो आपका रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल वाले मामले में कांग्रेस के नेता भी थे वहाँ पे? जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों की पहचान की गई है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो इसमें कार्रवाई, जो अफवाह फैलाया गया है, उनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर कितने लोगों पे हुआ है? बच्ची ने इसमें कई लोग हैं, उसमें कुछ ज्ञात लोगों पे भी है और कुछ अज्ञात पे भी किया गया, क्योंकि फुटेज वगैरह हमें लगता है उसमें 12-13 लोग से नेम्ड हैं और काफ़ी अननेम्ड लोग हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह लिया गया है और वहाँ से पहचान किया जा रहा है। बच्ची ने देखिए, वो उनके साथ हिस्ट्री वगैरह भी है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी कुछ चीज़ें रिवील नहीं किया सकती है। ये हमारे चार्जशीट वगैरह में रहेगा, लेकिन सब कुछ सामने डालना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये मामला इस तरह का था इसलिए। और उसमें हम लोग आपको अपडेट किए हैं। कारण जो है वो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जो चीज़ें हमारे पास फैक्ट हैं वो हमको बताती हैं। तो क्या वो जो डॉक्टर थे वहां के, जहां पे उस लड़की की डेथ हुई, वो डॉक्टर क्या अलग जगह से डॉक्टर, कोई अलग भाषा में डॉक्टर की पढ़ाई किए थे क्या? जो एक डॉक्टर होता है वो तो बता ही देगा। हालांकि अब संभव भी है, क्योंकि आज तो नीट का जिस तरह से वो दिखाया है कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो -40 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे में उस तरह के तो डॉक्टर मिलेंगे तो यही सब करेंगे ना। आज की एक खबर है, आज की रिपोर्ट है, नीट में -40 नंबर जो है आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए। वो भी किसके लिए? जो SC ST वगैरह का जो रिजर्वेशन कोटा से जो आएंगे उनको -40 चाहिए। मतलब अगर आप अगर नहीं भी कुछ करेंगे, 0 नंबर भी लाएंगे तो आप पास है। वहां तो -50 में भी आप, 40 में भी पास है आप। तो वैसे डॉक्टर ही इस तरह की चीजें कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर आइए, तो अब जब लाठीचार्ज हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं, मां पिताजी उसके चीख चीख कर कह रहे मेरे बच्ची के साथ इस तरह से गलत हुआ। सम्राट चौधरी को लेकर लोग वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिहार सरकार कर क्या रही है? पटना पुलिस कर क्या रही है? पटना में कोई कैसे अपनी बच्ची को पढ़ाए?
और पटना में जिस तरह का ये हॉस्टल का जो चल रहा है वहां पर पूरा नेटवर्क, उसमें कौन किस, बहुत सारी बच्चों के साथ ऐसी घटना होती है, बहुत सारे मामले तो दर्ज नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें तो दबा दी जाती है कि भाई बदनामी है तो ये है तो वो है, लोग, बच्चियां कंप्लेन नहीं करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने समाज के लिए जागरूक हैं? क्या हम अपने बच्चियों के इस तरह के जो उनके साथ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं? और अगर जिम्मेदारी अपनी समझते हैं तो बिहार पुलिस को चाहिए कि इसमें त्वरित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उन दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि जिसकी बच्ची जाती है ना, जिसकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उस पर समझिए कि क्या बीतती है। सोच के देखिए, आप सपने में भी एक बार थोड़ा सोच के देखिए कि कहीं, और देखिए दिक्कत क्या है ना, जब तक हमारे आपके साथ नहीं घटना घटती है तब तक हम लोग वही न्यूज को सुनते हैं, भूल जाते हैं। जिस दिन आपके साथ ये घटना घटी उस दिन आपको समझ में आएगा वो दर्द। आप अभी नहीं जागे हैं। सड़कों पर विद्यार्थी उतर गए, उनके समर्थन में लोग उतर गए कि पल्लवी को न्याय दिलाओ, बच्चियां चिल्लाती रही, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, मार के भगा दिया। उस खबर को भी हमने दिखाया था। उस लाठी के दर्द को जाके उन बच्चों से पूछिए जिन्हें वो लाठी पड़ी होगी, जिन्हें वो लाठियां लगी होंगी, उनके दर्द को जाके समेटिए, समझिए कि क्यों, कितनी चोटें आई थी। उनके क्या लगते थे? क्या सबके रिश्तेदार थी पल्लवी? नहीं ना, लेकिन वो फिर भी सड़क पर उतरे। लेकिन हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं जो हम उसके लिए आवाज भी बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जरूरत है इस तरह की खबरों में, इस तरह के जो माहौल खराब हो रहे हैं, इस तरह के लोग जो हमारे समाज में हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कहना मुश्किल है। तो इन गंभीर मुद्दों पर जरा सोचिए और जरा निकलिए अपने घरों से और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार का साथ दीजिए। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार भी इस पूरे इस घटना पर नजर बनाई हुई है और कोशिश करेगी कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल आप तमाम बिहार वासियों से यही उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उस माता पिता के उस दर्द को समझिए। ये सिर्फ खबर नहीं, आज हम लोग उस संवेदनहीनता के शिकार हो गए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर में घटना नहीं हुई है। और अगर हम सचमुच में हम पीड़ित हैं, अगर हमें लगता है कि हमें पीड़ा हुई है इस घटना से, तो हमें लगता है कि आप जिस भी तरीके से पल्लवी को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। हम भी सपोर्ट में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।